मेंडल के जो अनुपात होते हैं उसने जो नियम दिए उसके आधार पे कुछ अनुपात भी दिए साथ में। तो जो अनुपात होते हैं उनका मान आपसे पूछा जाता है। दो प्रकार के अनुपात है हमारे सामने। एक तो है आपकी एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अनुपात और दूसरा है द्विसंकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस का अनुपात। तो एक तो लक्षण प्रारूप होते हैं और एक होता है आपके जीन प्रारूप। एकल संकरण के लिए ये अनुपात आता है आपके 3:1 और इसी तरीके से डाइहाइब्रिड के लिए आता है आपके 9:3:1। 9:3:1। अब यदि किसी को ये 3:1 याद है एकल संकरण का, तो इससे गुणा कर दो दोबारा इसी को, तो आपके ये आ जाएगा 3 से 3 को गुणा किया 9, फिर 3 को 1 से गुणा किया आपके 3, और फिर वापस ये 3 की बात करता हूं, फिर 1 से 3 को गुणा किया फिर से 3, और फिर 1 को वापस 1 से गुणा किया तो 1। तो यदि आपको केवल मोनोहाइब्रिड याद है तो मोनोहाइब्रिड को मोनोहाइब्रिड से क्या करना है, आपको गुणा करना है, तो आपके द्विसंकरण अनुपात प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जीन अनुपात होता है आपके 1:2:1। तो अब हमें क्या करना है, डाइहाइब्रिड निकालने के लिए आपके 1:2:1 को आपके 1:2:1 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 1 से पूरी संख्या गुणा कर दो तो 121 लिख दिया, बीच में अनुपात लगा दिया। फिर 2 से पूरी संख्या को गुणा कर दो तो आपके फिर से वो देखो, आपके 2 से 1 को गुणा करोगे तो 2, 2 से 2 को गुणा करोगे तो 4, और 2 से 1 को गुणा करोगे तो 2, बीच में क्या लगाना, अनुपात। फिर 1 से पूरी संख्या को गुणा कर दो तो वही आपके 121, ये निकल गया आपके द्विसंकरण का 121, 242, 121। तो आपको लिख देना है यहाँ पे 1:2:1, फिर आपके 2:4:2, फिर आपके 1:2:1। तो ये आपके निकल के आया किसका, डाइहाइब्रिड क्रॉस का। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन आपकी शर्त क्या है कि आपको एकल अनुपात लक्षण प्रारूप और एकल अनुपात आपको जीन प्रारूप, ये तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। इसका क्वेश्चन जब भी आएगा ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी कभार ये पूछ लेते हैं लाइन में देके आपको कि द्विसंकरण का डाइहाइब्रिड का आपको जीन प्रारूप अनुपात लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है।